वेलकम बैक दोस्तों। आज की वीडियो डेफिनेटली आपको हिला के रखने वाली है, आपकी नींदें उड़ा देगी और आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये कोई फसाना नहीं है। ये एक ऐसी खबर है जो 2026 में पूरे के पूरे इराक को हिला के रख देगी। गिलगमेश इंसानियत की सबसे कदीम तरीन हीरो, वो बादशाह जिसने मौत तक को शिकस्त दे दी, जिसकी कहानी हजारों साल पुरानी है और जिसकी कब्र आज तक गुमशुदा थी, मगर अब इराक के सहरा में एक ऐसी दरियाफ्त हुई जिसने पूरी दुनिया की तारीख को बदल दिया। एक ऐसी खबर जो तारीख को तब्दील कर सकती है। गिलगमेश की कब्र खोली गई तो इसमें कितना सोना निकला, कितना खजाना निकला। क्या वहां कोई बहुत बड़ा राज पोशीदा था जो इंसानियत को हिला देगा, या ये सब एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है? आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को मुकम्मल देखें, क्योंकि ये जो राज आज आपको देने जा रहे हैं ये करोड़ों लोग जानना चाहते हैं। गिलगमेश की खोई हुई खबर। असल वाकया क्या था, यहाँ से आपने बहुत अच्छे से समझना है। 2003 में एक जर्मन टीम जिसकी क़यादत जॉर्ज फैसबिंडर कर रहे थे, जो कि बेविलियन डिपार्टमेंट ऑफ हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स से है, इराक के कदीम शहर उरक के इलाके में ये जाते हैं और वहाँ पे मैग्नेटिक सर्वे टेक्नोलॉजी से बड़ी अहम तरीन तहकीकात की जा रही थी। उन्होंने दरियाए फरात के पुराने बिस्तर में एक बड़ी इमारत, एक बड़ा ढांचा जो है, इसके आसार दरियाफ्त किए। ये वही जगह थी जहाँ फरात का पुराना रास्ता था। अब दरिया का रुख जो है वो तब्दील हो चुका है। एपिक ऑफ गिलगमेश में लिखा है कि गिलगमेश को फरात के नीचे दफन किया गया था, जहाँ दरिया को अलग करके एक कब्र बनाई गई थी। जर्मन माहिरीन ने कहा ये यकीनी तौर पे गिलगमेश की कब्र नहीं कह सकते, लेकिन ये एपिक में बयान करदा चीज से काफी ज्यादा मिलती जुलती है। असल में इराक में क्या होता है, कुछ महीनों बाद ही 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया, यानी कि इराक वॉर जो है वो शुरू हो जाती है, जंग शुरू हो जाती है। इंतशार, लूटमार और अदम इस्तेहकाम की वजह से मजीद खुदाई या फिर इसकी तस्दीक और काम जो है वो तो रुक जाता है। जर्मन टीम उसी वक्त वापस जाना चाहती थी, लेकिन हालात इस हद तक खराब थे कि काम जो है वो रुक जाता है। फिर 2026 तक कोई मामला जो है उस तरह से सामने नहीं आते जिस तरह से ये लाने की कोशिश कर रहे थे। और अब नजर डाल लेते हैं हालिया अफवाहों के बारे में। बहुत सारी वीडियोस में ये दावे किए जा रहे हैं कि दरिया खुश्क हो जाता है और उसके खुश्क होने के बाद कब्र मिल जाती है, दो कामत हड्डियां मिली हैं, फिर अमेरिका ने इस पर कब्जा कर लिया। गिलगमेश जो है वो 10 फीट लंबा बताया जा रहा है, लेकिन अगर इसको हम टेक्निकल पॉइंट से देखें तो कोई साइंसी सबूत या मोतबर ज़राए इसको कंफर्म नहीं कर रहे 2003 के बाद से। लेकिन जो मुख्तलिफ फोरम्स हैं वो अपनी वीडियोस बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लगा भी रहे हैं, बना भी रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बताते चलूँ कि 2003 के बाद से अभी किसी ने इसको कंफर्म नहीं किया है। काम रुक गया था, महज एक दिलचस्प ये सिलसिला जो है वो शुरू हुआ था, लेकिन इसको कंप्लीट नहीं कर पाए। गिलगमेश की जो कब्र है वो अभी तक दरियाफ्त नहीं की गई। गिलगमेश की कब्र जो है 2003 में इराक के उरक के करीब जो है वो मुमकिन तौर पे मिली तो थी, लेकिन फिर जंग शुरू हो जाती है और फिर खुदाई वहाँ पर नहीं हो सकी। हो सकता है कब्र वहाँ पर हो, लेकिन ना खुदाई हुई और ना आज तक इसकी तस्दीक हो पाई है। कोई नई दरियाफ्त 2024 में या 2025 में या 2026 में नहीं हुई है। तो जो लोग खबरों को बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं, झूठी बातें फैला रहे हैं, वो जस्ट झूठ पर मबनी है। अभी तक ऑथेंटिक ज़राए ने इसको कंफर्म नहीं किया है। सबसे अहम तरीन बात यह है कि गिलगमेश था कौन। गिलगमेश जो है वो कदीम मेसोपोटामिया, इराक का एक पुराना शहर है और बहुत मशहूर वहाँ का ये बादशाह और हीरो हुआ करता था, जो तकरीबन 2500 से 2700 कबल मसीह यानी कि 4500 से 4700 साल पहले का दौर है। अब मौरखीन और जो असारे कदीमा के माहिरीन हैं वो बताते हैं कि गिलगमेश एक हकीकी तारीखी शख्सियत था जो बहुत बहुत ज़्यादा मशहूर था। वो सुमरीन शहर उरक का बादशाह था। आज का इलाका इराक में वारका के करीब इसे
बताया जाता है। तो सुमेरियन किंग लिस्ट में इसका नाम है, जहां पर बताया जाता है कि इसने 126 साल तक जो है वहां पर हुकूमत की है। इसके वालिद लुगलबंडा भी एक बादशाह थे जो कि बड़े मशहूर बादशाह थे, और उनकी जो माँ है निन्सन एक देवी बताई जाती हैं, इसलिए इसे 2/3 खुदा और 1/3 इंसान जो है उसको कहा जाता था। अजीम तरीन दीवारें जो हैं वो तामीर करवाई, जो आज भी असारे कदीमा में मौजूद हैं और उसकी शान की अलामत समझी जाती हैं। मरने के बाद उसको खुदा का दर्जा दिया गया और वो ज़ेरे ज़मीन दुनिया यानी कि अंडरवर्ल्ड का जज भी समझा जाता है। अफसानवी और अदबी हैसियत की अगर हम बात करें तो एपिक ऑफ गिलगमेश जो है वो सबसे ज़्यादा शोहरत हासिल करती है। गिलगमेश की सबसे बड़ी शोहरत जो है वो दुनिया की सबसे कदीम तहरीरी कहानी यानी कि एपिक ऑफ गिलगमेश है। ये कहानी अकादी ज़ुबान में 12 मिट्टी की तख्तियों यानी कि क्ले टैबलेट्स पर लिखी गई है, जो नीवा की लाइब्रेरी से मिली है। तकरीबन 1000 से 1300 कबल मसीह की हुई हैं। कहानी का खुलासा बड़ा ही दिलचस्प है। गिलगमेश उर्क का बादशाह था, बड़ा ताकतवर था, बहुत खूबसूरत बताया जाता है, लेकिन शुरू में बड़ा ही जालिम और जाबिर था। उसको नहीं पता था कि आखिर जिंदगी असल में है क्या। वो लोगों पर बड़ा जुल्म करता था, शादियों में जाता था और वहाँ से दुल्हनों के साथ ज्यादतियाँ किया करता था। लोगों की फरियाद पर देवताओं ने एक जंगली इंसान इनकिडू को मिट्टी से बनाया जो जानवरों के साथ रहता था। वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था। एक औरत शमखत ने इनकिडू को शहर की तरफ उलाती है और फिर उसकी गिलगमेश से लड़ाई करवाई जाती है। गिलगमेश जीत जाता है और दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। दोनों मिलकर फिर मुहिम जुई भी वगैरह करते हैं। अब बात यहाँ पर यह है कि देवता नाराज होता है, इनकिद को मौत की सज़ा देते हैं। इनकिद जो है वो मर जाता है और इसको बड़ा दुख होता है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड जो है वो मर गया। गिलगमेश अपने दोस्त की मौत पर बड़ा ही गमगीन हो जाता है और मौत से डर जाता है। अब वो चाहता है कि अब्दी ज़िंदगी उसको मिल जाए, क्योंकि इंसान मर जाएगा तो वो कभी भी मर जाएगा, तो उसको इस चीज़ का डर पैदा हो जाता है। अब वो अब्दी ज़िंदगी की तलाश में निकल जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि शायद कोई चीज़ ऐसी मिल जाए जिससे मैं सारी ज़िंदगी जीता रहूं। कहानी बाइबल की रूह से भी मिलती जुलती है। अब जो उतना पिश्तम है वो बताता है कि अब्दी जिंदगी नहीं मिल सकती है कभी, लेकिन एक पौधा है जो बुढ़ापे को जवानी में तब्दील कर सकता है। अब गिलगमेश जो है पौधा लेकर आ जाता है, लेकिन रास्ते में एक सांप उससे छीन लेता है। गिलगमेश पौधा ले आता है, लेकिन रास्ते में जब सांप उससे छीनता है तो वो वापस उड़क आ जाता है। बड़ा मायूस होता है, लेकिन आखिर में वो समझ जाता है कि इंसान की जो असल लाजवालियत है उसके कारनामों, शहर और यादों में है, ना कि जिस्म की लंबी उम्र में। वो जितना जिए वो बेहतरीन अंदाज में अच्छे काम करे, ताकि उसके अच्छे काम सारी ज़िंदगी उसके मरने के बाद भी जो है वो याद रहे। यहाँ पे उसका टर्निंग पॉइंट होता है। यहाँ से वो समझता है कि ये सारी ज़िंदगी जीना कुछ नहीं होता, कम जियो लेकिन बेहतरीन काम करो। तो ये कहानी अगर मैं आपको बताऊं, इंसानी ज़िंदगी, मौत, दोस्ती, गरूर, हिकमत और दिमाग की कहानी है, और ये बड़ी गहरी बातें इसको समझा के गई और उसने अपनी ज़िंदगी से बड़ा कुछ सीखा। ये दुनिया की पहली अजीम एपिक है जो आज भी अदब, फिल्मों में जो है बहुत सारी थीरीज़ को ज़िंदा रखने में कामयाब है। इसमें तूफ़ान की कहानी है, दीगर मज़ाहिब से भी बहुत सारी चीज़ें इसमें नज़र आती हैं और ये काफ़ी दिलचस्प है। इस पर अक्सर बहस होती रहती है। अगर आप इसको समझें तो बहुत कुछ है, अगर आप इसे ना समझें तो कुछ भी नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जाने से पहले रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सारी अच्छी वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहे। अल्लाह ने